जय हिंद साथियों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर ज़मीर ज़िंदा है और अपने आप को इंसान समझते हैं या अपने आप को इंसान कहते हैं तो ही मेरी वीडियो को आगे देखें, और नहीं तो स्क्रॉल करें और आगे बढ़ें। अपना समय, कीमती समय बर्बाद ना करें। स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूं जो अभी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, और आए दिन हमारे देश में इस तरह की घटनाएं जो होती रह रही हैं, कंटिन्यू होती जा रही हैं, इसके बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं। अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? आंकड़ों का अगर देखा जाए तो लगभग 16 मिनट में एक घटनाएं हो रही हैं, और ये रजिस्टर्ड केस के हिसाब से आंकड़े निकाले गए हैं। और हमारे देश में तो आपको पता ही है, बहुत सारे केस रजिस्टर्ड होते ही नहीं हैं। शर्म के मारे लोग आगे कहीं पे केस वगैरह ऐसी चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें वहीं दब जाए। तो ये जो रजिस्टर्ड केस के हिसाब से 16 मिनट में एक घटना है, कितनी शर्म की बात है। और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, दिन प्रतिदिन और बढ़ रही हैं। कोलकाता में अभी हमने देखा, वो ठीक से भी मामला ठंडा भी नहीं हुआ, अभी तुरंत फिर से घटनाएं हो गई और आए दिन हो रही हैं। आखिर इनको इतनी सही क्यों मिल रही है? इनको पता है कुछ होना है नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है, या उसकी व्यवस्था देखा जाए तो वो जानते हैं कुछ होने का है नहीं, केस चलेंगे, कभी ना कभी छूट जाएंगे। कोई कठोर सजा का, कुछ बड़ी सजा का कोई प्रावधान तो है नहीं, और होगा भी कैसे? कुछ इसमें कोई संशोधन होने का है नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेता खुद ही भ्रष्टाचारी, बलात्कारी भरे पड़े हैं। अगर ये कानून लाते हैं तो खुद ही जेल के अंदर होंगे, खुद ही उस सजा के भागीदार बनेंगे। कैसे बदलाव आएगा? आज का लेखक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भय में लिखता है, फेवर में लिखता है। बदलाव कहाँ से आएगा? मीडिया के पास कोई भी इस तरह की घटना हो या कुछ भी घटना आती है तो पहले वो धर्म का एंगल से जोड़ेंगे। बिकी हुई है मीडिया भी। देश में छा रहा है अंधकार, क्योंकि 2 कौड़ी में बिक रहा है आज का पत्रकार। देश में छा रहा है अंधकार क्योंकि 2 कौड़ी में बिक रहा है आज का पत्रकार, और स्वतंत्र नहीं, खुद दबा रहा है स्वतंत्र विचार। 2 कौड़ी में बिक रहा है आज का पत्रकार। इन्हें बस जात धर्म का एंगल देना आता है। कोई भी इस तरह की घटना हुई या प्राकृतिक घटनाएं हुई, इस तरह की हैवानियत हुई, इसमें धर्म कहाँ से? जो निंदनीय कार्य हुआ है उस पर फोकस होना चाहिए ना। कैसे गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, इस पे बात होनी चाहिए। तो लोग धर्म का एंगल देख के इसको और बदल देते हैं। कहाँ से बदलाव आएगा? आप छोटी छोटी चीज़ों में जाके धरने पे बैठ जाते हैं, हमारी ये मांगे पूरी करो, ये करो। कभी इस बारे में सोचा है कि ये घटनाएं हो रही हैं, इस पे क्यों न कठोर कानून की मांग की जाए? अब बैठना ही धरने पर, तो इसको लेके बैठे। इस तरह की आती है, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, तुरंत उसको फांसी या इससे भी कड़े सजा का प्रावधान किया जाए, और तुरंत हो। बल्कि उनको तो बीच चौराहे पे फांसी पे लटका दो या जिंदा जला दो इस तरह की घटना करने वालों को, ताकि आने वाले समय में ना इस तरह के सोचने वाले भी ना 10 बार पहले सोचें, उनकी रूह कांप जाए इस तरह के घटना को अंजाम देने से सोचने से पहले ही। आपको तो धर्म और जाति वाले एंगल जो दिए हैं उनमें ही लड़ना है, झगड़ना है बस। बाकी कभी इस ओर तो ध्यान देना नहीं है। बदलाव कहाँ से आएगा? मैं आपको बता दूं, मैं एक लेखक हूं और अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समाज को जगाने की। जहाँ बाकी लेखक को देखा जाए तो जो फेवर में लिख रहे हैं या दबाव में लिख रहे हैं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे पहली किताब थी, सोए मुर्दे फिर से जगाए जाएं। कोशिश किया है लोग जागें,
लोग समझे, जागरूक हों। ये स्पेशली ये किताब लिखी थी, इसमें मेरे कुछ लेखक मित्र भी जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो इसमें साथ दिया उन लोगों ने भी। ये हमने स्पेशली महिलाओं के ऊपर ही एक बुक लिखी थी। अभी हाल ही में एक मेरी बुक आई है, कलम जब सत्ता की गुलाम हो जाएगी। पढ़िए आप उसे। प्रयास कर रहा हूँ मैं भी समाज को जगाने का, क्योंकि लेखक हो गया या फिर मीडिया, कहीं ये समाज का आईना होते हैं। ये खामोश रहेंगे, समाज में कहाँ से बदलाव आएगा। अभी आईने में धूल जमी हुई है, हमें उस धूल को हटानी पड़ेगी। कुछ लाइनें लिखी थी, अगर जग सके आप लोग और इंसान का कर्तव्य का पालन कर सके, इंसान बन सके, तो उम्मीद है मेरा लिखना सार्थक होगा। कि कहना है कि जब तक भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार है, जब तक भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार है, न्याय की आस करना ही बेकार है। जब तक भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की सरकार है, न्याय की आस करना ही बेकार है। और हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने वालों को, हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत तार तार करने वालों को जिंदा ना जला सके अगर, तो ऐसे समाज पे धिक्कार है। जिंदा ना जला सके ऐसे अगर, तो ऐसे समाज को धिक्कार है। और एक्शन लेने वाला ही बैठ रहा धरने पे। यहाँ अभी देखिए आपने, ये सीएम खुद धरने पे बैठ रही है। एक्शन लेने वाला ही बैठ रहा धरने पे। यहाँ दिख रहा साफ साफ कौन कितना बड़ा कलाकार है। गुनहगार को सजा दिला रहे या फिर बचा रहे, गुनहगार को सजा दिला रहे या बचा रहे, आखिर ये कौन सी राजनीतिक तलवार है। पीड़िता शर्म से और दरिंदे शान से, पीड़िता शर्म से और दरिंदे शान से, मानो पापियों का ही बस संसार है। और जुल्म के आगे देखा रसीद, जुल्म के आगे देखा रसीद, पीड़िता हमेशा लाचार है, पीड़िता हमेशा लाचार है। और दरिंदों पापियों को जरा ना खौफ, दरिंदों और पापियों को जरा ना खौफ, ऐसे न्याय व्यवस्था का बहिष्कार है, ऐसे न्याय व्यवस्था का बहिष्कार है। और जहां दरिंदों को जिंदा ना फूंक सको रसीद, और जहां दरिंदों को जिंदा ना फूंक सको रसीद, रावण का पुतला फूंकना वहां बेकार है, रावण का पुतला फूंकना वहां बेकार है। उम्मीद है आपकी आंखें खुल जाए तो बेहतर है। मैं तो कहूँगा कि ये फालतू के धरने और ये सब चीज़ों में अपनी बातों को मनवाने के लिए बैठते हैं, कभी इस चीज़ों पे आवाज़ उठाएं और कठोर कानून की मांग बनाने की मांग करें। अपने संविधान में, अपने न्यायिक व्यवस्था में संशोधन की ज़रूरत है। इस पे कठोर कानून की बनाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे काम को करने से पहले भी वो 10 बार सोचें, उनकी रूह कांप जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।